दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज से पहले मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैंने कोई भी वीडियो इस बिजनेस के ऊपर नहीं बनाई। ये मेरी पहली वीडियो है इस बिजनेस के ऊपर। बहुत सारे लोग कपड़े के बिजनेस को छोड़ करके ये वाला बिजनेस करते हैं जो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये बिजनेस इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के नेक्स्ट डे से ही आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं और रोज आना आपके पास कस्टमर रिपीट होते हैं। सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है। और दूसरी खास बात है इस बिजनेस के अंदर कि गरीब व्यक्ति हो, मध्यम परिवार का व्यक्ति हो या ऊंचे फैमिली का व्यक्ति हो यानी कि अमीर व्यक्ति हो, सभी को इस बिजनेस से रिलेटेड वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि आप इसे 5,000 रुपये से लेकर के और जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको श्योरिटी गारंटेड मुनाफा होता जाएगा। और इस बिजनेस में आपका कंपटीशन भी बहुत कम है। दोस्तों इस बिजनेस में बस आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी का। जितना ज़्यादा आइटम आपके पास होगा उतनी ही ज़्यादा आप इनकम कर पाओगे, आप बचा पाओगे। और दोस्तों ये बिजनेस आपके परिवार का लालन पालन भरण पोषण सब कुछ कर देता है। ये बिजनेस आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस बहुत कमाल का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किराना स्टोर और जनरल स्टोर की। इस बिजनेस के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब स्टार्ट करना होता है, और क्या लाइसेंस चाहिए होता है, कितने पैसे से आप मिनिमम स्टार्ट आपको करना चाहिए, क्या बैकअप रखना चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारी मैंने वीडियोज बनाई कपड़े की, मगर किराना स्टोर और जनरल स्टोर के बारे में बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इस बिजनेस के बारे में हमें और जानकारी दी जाए। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियोज में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें और इस बिजनेस को करने से फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देर नहीं करते, चलिए चलते हैं इस वीडियो पर और वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस्वी व्लॉग। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि जनरल स्टोर या किराना स्टोर या परचून की दुकान कैसे खोले। हालांकि इस जनरल स्टोर में बहुत सारे आइटम बढ़ जाते हैं। परचून की दुकान में कुछ रोज़मर्रा के खाने की वस्तुएं आती हैं और आपकी डेली वेजेस की वस्तुएं, या आपको एक ऐसा स्टोर खोलना है जहां पर आपके आस पड़ोस में या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली वस्तुओं की बिक्री करनी है और उसमें आपको कमाई करनी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बिजनेस चलने वाला जनरल स्टोर का बिजनेस होता है। जनरल स्टोर में क्या क्या आइटम आ जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए और आगे की बात मैं तब करूंगा। देखिए आप सब जानते हैं जनरल स्टोर में जो डेली वेजेस खाने की वस्तुएं होती है वे सब आ जाती हैं। जैसे दाल हुई, दाल में बहुत सारे आइटम होते हैं, जैसे राजमा की दाल हुई, उड़द की दाल हुई और बहुत सारे आइटम्स आप लोग जानते होंगे। स्टेशनरी का सामान भी आप जनरल स्टोर में रख सकते हैं, या आप जनरल स्टोर ना करके परचून की या किराना की दुकान कर सकते हैं। तो उसमें मात्र आपको स्टेशनरी का आइटम और खाने पीने की वस्तुओं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जनरल स्टोर में आपको खाने पीने के साथ साथ में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घरों में काम आती है वस्तुएं वे भी आप लोग रख सकते हो। जैसे कि आपको कोई फ़ैन साफ़ करना है, कोई आपको बाथरूम संबंधित या कोई स्प्रे संबंधित या बाल्टी टब प्लास्टिक के आइटम्स और परचून के वे सारे आइटम्स तो है ही, साथ में स्टेशनरी आइटम भी है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके आस पड़ोस में क्या क्या काम आ सकता है वे जनरल स्टोर में आप रख सकते हो। जनरल स्टोर में किसी भी चीज़ की रखने की मनाही नहीं होती। कहने का मतलब है कि आपकी लोकेशन जहाँ पर है, आप यदि बाज़ार में बैठे हुए हैं तो आप बाज़ार के हिसाब से कुछ भी वहाँ पर रख सकते हैं। आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आपके पास गैदरिंग है, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे ऐसी कोई सी भी जगह हो जहाँ पर लोगों का आना जाना हो। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको ज़्यादा
परेशानी नहीं उठानी पड़ती और डायरेक्टली कस्टमर आपके पास आने लगते हैं। कंपटीशन कम इस वजह से है कि कस्टमर को रेट पता होता है ज़्यादातर वस्तुओं का। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत और मन के अंदर सवाल आता है क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में लाइसेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है प्रत्येक बिजनेस में, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर का छापा यदि इसमें लग जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसमें आपको एक लाइसेंस अपने नगर पालिका से या खाद्य वितरण भंडार से, जो भी उसका डिपार्टमेंट होता है, उससे आपको बनवाना पड़ता है, या MSME के द्वारा भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जनरल स्टोर या किराना स्टोर का गूगल पर जैसे ही आप सर्च करोगे MSME तो आप करा सकते हो, या MSME की YouTube चैनल भी है, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हो। हालांकि कॉलोनी में हुई, गांव में हुई, कोई भी इन जनरल स्टोर का या किराना स्टोर का लाइसेंस बनाना पसंद नहीं करता। लोग बाग 10-10, 20-20 साल से शॉप कर रहे हैं मगर उन्हें लाइसेंस और उसके बारे में नहीं पता। लाइसेंस की ज़्यादातर ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एक बड़े स्तर पर बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी मार्केट के अंदर, होलसेल के अंदर। यदि आप लोकल में, गाँव में या आप कॉलोनी में कहीं पर शॉप कर रहे होते हैं तो आपका बिजनेस यदि लो है, अभी स्टार्ट किया है, तो एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर हाँ, जैसे ही ग्रोथ करने लगता है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी नगर पालिका में या MSME पर संपर्क करना चाहिए। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इन्वेस्ट इसमें कितना होता है। देखिए, आप इन्वेस्ट कॉलोनी के अंदर कर रहे हैं, गांव के अंदर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपके उस स्थान पर क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास एक परचून के आइटम को छोड़ करके प्लास्टिक के आइटम ज़्यादा बिकते हो, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो घरेलू वहाँ पर लोग रहते हैं उनके आइटम की ज़रूरत ज़्यादा हो। ये आप लोकेशन के आधार पर तय कर सकते हैं। जो भी कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि आपको एक नोट लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी माल आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। वैसे जहाँ से आप अपने लोकल होलसेलर से ये माल लाते हो तो बाकी सारी जानकारी वो दे देता हो। आपकी दुकान की जो भी सारी लिस्ट है लगभग वो तैयार कर देता है। लेकिन उनसे अलग भी जब आप माल रख लेते हो तो कस्टमर की जो डिमांड होती है तो आप स्टार्टिंग में 1-2 महीना उन्हें ज़रूर लिखिएगा और वो माल ज़रूर लाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से कस्टमर का विश्वास भी आप पर बढ़ेगा। और कस्टमर को यदि आपके पास सारा माल मिलने लगा तो वो फिर आपके आसपास को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे माल लेगा वही रेट उसको मार्केट में पड़ने वाला है। ये परचून की, जनरल स्टोर की ज़्यादातर कमियां होती है कि सभी को पता होता है कि इसका रेट क्या है। इस वजह से कंपटीशन इसमें थोड़ा सा कम है। सिर्फ व्यवहारिकता पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है बिजनेस बढ़ाने के लिए। और बाकी बिजनेस की मैं बात करूँ तो उसमें आप अपनी मर्जी से रेट ले सकते हो, मगर ये बिजनेस कुछ ऐसा है कि सारी जगह रेट लगभग एक जैसा सही होता है। यदि आप रेट अच्छा दोगे, व्यवहार अच्छा रखोगे तो मार्केट में आपके आसपास के लोग नहीं जाएंगे और आपके पास ही आकर के अपना जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वस्तुएं हैं वो आपसे ही खरीदेंगे। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं अब कि इसमें हमें कितना फ़ायदा है और ग्रो कितने समय में हो जाता है, कस्टमर कब आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें कस्टमर जैसे ही आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि एक बार पंपलेट्स अपने आसपास पे ज़रूर छपवाइए। आसपास में एक हवन पूजा करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद वितरण कीजिए जिससे लोगों को पता चल जाए। वैसे ये आइटम ज़्यादातर ऑटोमेटिकली ही पता चल जाते हैं कि यहाँ पर शॉप खुली है। और पंपलेट छपवा देते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट होता है, जल्दी कस्टमर आने लगते हैं, क्योंकि जो आपके बाहर से निकल रहे हैं कस्टमर, वही कस्टमर आप लोगों से रोज़ाना आकर के मिलते हैं, वही माल लेकर के जाते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जनरल स्टोर में कि हर व्यक्ति जहाँ पर भी आप दुकान खोल रहे हैं उसके घर में जो काम आने वाली वस्तुएं है वो आपकी दुकान पर मिलनी चाहिए। जनरल स्टोर का मतलब केवल वही है। जनरल का मतलब सामान्य वस्तुएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली हो। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हम टी शर्ट, शर्ट वगैरह पहनते हैं, ये भी आप रख सकते हो। अंडरवियर, बनियान वगैरह रख सकते हैं। जैसे कि अब सर्दी आ रही है या दीपावली आ रही है, लड़ी वगैरह रख सकते हैं। दीपावली के जो
कार्ड है, स्टिकर है, वे रख सकते हैं। बम जो बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे पटाखे हैं वे रख सकते हैं। या होली का सीज़न आता है, कोई भी सीज़न आता है, परचून का आइटम रख सकते हैं। या स्पेशली आप कोई भी लिक्विड आइटम रख सकते हैं। कुछ भी आप एटसेट्रा इसमें रख सकते हैं जो आपकी कॉलोनीज में, आपके आसपास में काम आ सकती हो। ये आपको खुद ध्यान रखना है कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सैकड़ों आइटमों की लिस्ट है जो आपको मैं एक एक करके नहीं बता सकता। बस जब आप शॉप खोलने के लिए जाए तो ये धीरे धीरे आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। लगभग एक सवा महीने में आपकी ये पूर्ति हो जाएगी। कस्टमर आपके डेली वेजेस में आने हो जाएंगे। बस व्यवहारिकता रखिए, रेट सही रखिएगा, रेट मार्केट से ज़्यादा मत दीजिएगा, जो नॉर्मल रेट चल रहा है वही रेट दीजिएगा। इसमें कंपटीशन भी नहीं होगा, चाहे आपके पास कोई शॉप भी खुल रही हो। जितनी जान पहचान, जितने आप कस्टमर्स को अपने पास बैठाओगे, उनसे अच्छा व्यवहार रखोगे, उनको फैसिलिटीज़ दोगे और समय समय पर उन लोगों के लिए कुछ आकर्षक गिफ्ट्स या उन्हें कुछ छूट दे दिया करें। जैसे कि कोई आइटम एक्सपायरी होने जा रहा है तो उस आइटम को आप किसी के साथ फ्री दे दिया करें, क्योंकि वो आइटम तो वैसे भी आपका ख़राब होने वाला है। तो इस वजह से आपके कस्टमर बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें फर्नीचर्स की। तो देखिए, शुरू में ज़्यादा फर्नीचर मत लगाइएगा, क्योंकि फर्नीचर लगाने की ज़रूरत आपको ज़्यादा तब पड़ेगी जब आपका बिजनेस ग्रो होगा। आप छोटे फर्नीचर से काम कीजिए और माल लाइए और दुकान में भरिए। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, माल लाते समय आप लोगों को किस बात का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप कोई भी माल ला रहे हो तो उसकी क्वांटिटी मत बढ़ाइए। आपको उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। जैसे कि आप बिस्कुट ला रहे हो तो एक ही बिस्कुट के बहुत सारे पीस मत लाइए, एक ही बिस्कुट का एक ही पैकेट लाइए। आपको प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखने हैं, चाहे एक ही रखे। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतने ही कस्टमर आपके पास ऊपर विश्वास करेगा, आपकी दुकान के ऊपर रिपीट होगा। हम कपड़े की यदि बात करें तो वहाँ पर क्वान्टिटी हमें दिखानी पड़ती है और प्रोडक्ट हमें कम रखने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर इसका उल्टा है बिल्कुल। इस वजह से आपको जनरल स्टोर करने में भी कोई बुराई नहीं है। ये छोटा बिजनेस भी हो सकता है, बड़ा बिजनेस भी होता है, और इसको आप होलसेल में भी बाद में चेंज कर सकते हो और फिर बाद में किसी की डीलरशिप रख करके सप्लायर भी बन सकते हो, ट्रेडर्स भी बन सकते हो और अपना भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी अपने नाम का मार्के का लेकर के तेल भी बेच सकते हो या कुछ भी ट्रेडमार्क करके, क्योंकि फिर ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट आप 5 लाख का भी इसमें कर लीजिए तब भी कम है, 10 लाख का कर लीजिए तब भी कम है, क्योंकि जब आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आप होलसेलर बन जाओगे। और होलसेलर यदि 1 करोड़ रुपए भी लगा लेगा तब भी उसके लिए कम ही है, क्योंकि ये रोज़ काम आता है, रोज़ खाया जाता है, रोज़ ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इसकी पूर्ति कर पानी बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, इसमें आप सिक्योर कर सकते हो। इसमें चुनिंदा छोटे छोटे बूंद बूंद करके पैसा जोड़ा जाता है और वो पैसा आपको बहुत ही आसानी से आपका परिवार भी चला देता है। एक हिस्सा इसमें जुड़ भी जाता है। बस आपको थोड़ी सी लिखत पढ़त करने के साथ साथ, बचत करने के साथ साथ में और पैसेंस रख के आप इसमें कमा सकते हो। दोस्तों, ये थी जनरल स्टोर या किराना स्टोर खोलने की सारी जानकारियाँ। यदि आपको कुछ और जानना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। यदि आप लोग चाहेंगे कि हम इसका दूसरा पार्ट भी बना कर लाए, कुछ और भी आपको इसमें समझाए, तो ज़रूर समझाएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और सभी को दीपावली की, धनतेरस की, भैया दूज की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।